सिदरा बतूल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं दुआ हूँ कि आप सब खैरियत से रहें, खुश रहें, सलामत रहें। हमारा आज का टॉपिक है अमल और नीयत। अमल और नीयत का आपस में क्या ताल्लुक है। तो अमल और नीयत की गुफ्तगू करते हुए हम ये कहेंगे कि अमल जो है वो आपकी नीयत से वाबस्ता है। आपका अमल आपकी नीयत से वाबस्ता है। जिस दर्जा पर आपकी नीयत होगी उसी दर्जा पर आपका अमल होगा। इरशाद बारी ताला है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, यकीनन अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जिसका वाज़े मतलब ये है कि जिस दर्जा पर नीयत है उसी दर्जा पर आपका अमल है। अगर आपकी नीयत ज़ाहरी नमूदो नमाइश पर मबनी है तो आपका अमल जो है वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। अगर आपकी नीयत दिखावा है, ज़ाहरी नमूदो नमाइश है, तो ऐसी नीयत के साथ बजा लाया जाने वाला अमल वबाले जान है। आखिरत में ऐसे अमल का कोई सिला नहीं होगा, बल्कि ऐसा अमल मुंह पर मार दिया जाएगा। और अगर आपकी नीयत रज़ाए खुदाबंदी है तो ऐसे अमल का आपको दुनिया और आखिरत में अजर सवाब है। अगर अमल खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए बचा लाया गया है तो आप यकीनन अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी दुनिया और आखिरत दोनों में हासिल करेंगे। इसकी एक मिसाल मैं देना चाहूँगी आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से कि एक सहाबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर खिदमत हुआ और बोला, या रसूल अल्लाह, मैं एक सफ़र पर रवाना हुआ था, घोड़े पर सफ़र कर रहा था। रास्ते में मेरे घोड़े को भी प्यास लगी और मैंने भी पानी की जो है वो तलब महसूस की, तो मैंने एक कुएं को तलाश किया। उस कुएं के पास मैं गया ताकि मैं अपने घोड़े को भी पानी पिला सकूं और ख़ुद भी पानी पी सकूं। तो मैंने वहाँ पे देखा कि जानवर को बांधने के लिए कोई भी इंतज़ाम नहीं था। तो चुनाचे मैंने वहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसको मैंने ज़मीन में गाड़ दिया ताकि कोई भी मुसाफिर मेरी तरह आए तो उसको अपना जानवर बांधने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। तो उस सहाबी ने ये मतलब वाक़या बताते हुए आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने ये कैसा अमल किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने बहुत नेक अमल किया, क्योंकि उसकी नीयत ये थी कि जैसे मुझे मसला महसूस हुआ है तो इस तरह से किसी और आने वाले मुसाफिर को मसला महसूस ना हो। इस वजह से उसने लकड़ी का टुकड़ा ज़मीन में गाड़ दिया ताकि कोई आसानी से आए और अपना जानवर बांधे और पानी पी सके या आराम कर सके कुछ देर के लिए कोई मुसाफिर, और अपने जानवर को भी पानी पिला सके। कुछ दिनों के बाद एक दूसरे सहाबी हाज़िर खिदमत हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं कुछ दिन पहले फ़लाँ जगह पर सफ़र पर रवाना हुआ था। मैं पानी पीने के लिए, मुझे रास्ते में प्यास महसूस हुई, मैं पानी पीने के लिए कुएं की तरफ बढ़ा। तो वहाँ पर ज़मीन में कुएं के पास एक लकड़ी का टुकड़ा जो है वो गाड़ा गया था, और हुआ यूं कि मेरा घोड़ा जो है उसको उस लकड़ी के टुकड़े से जो ज़मीन में गाड़ा गया था ठोकर लगी और मेरा घोड़ा जो है वो ज़मीन पर गिर गया। तो मैंने ज़मीन के अंदर से वो लकड़ी का टुकड़ा निकाला और निकाल के फेंक दिया, इस नीयत से कि जैसे मैं और मेरा घोड़ा आज गिरे हैं इस तरह से दोबारा कोई भी मुसाफिर आके इससे टकरा के ना गिरे। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये कैसा अमल किया? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने भी बहुत नेक अमल किया।
تو ایک اور صحابی جو پہلے جس صحابی کا واقعہ ہوا تھا وہ بھی انہوں نے سنا تھا، پہلے جس نے لکڑی کا ٹکڑا زمین میں گاڑا تھا کہ کوئی آئے اور آ کے اپنا جانور باندھ لے، وہ اس واقعہ میں بھی ادھر موجود تھے۔ جو دوسرے صحابی آئے جنہوں نے لکڑی کا ٹکڑا زمین میں سے نکالا اس نیت سے کہ کوئی دوبارہ میری طرح ٹکرا کر نہ گرے، وہ اس واقعے کو بھی سن رہے تھے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ جو بندہ لکڑی کا ٹکڑا زمین میں گاڑ کے آیا ہے اس نے آگے پوچھا ہے کہ میں نے کیسا عمل کیا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اچھا عمل کیا۔ اور جو نکال کے پھینک آیا ہے اس نے آگے پوچھا کہ آپ نے ایسا عمل کیا، میں نے کیسا عمل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے بھی اچھا عمل کیا، جبکہ دونوں عمل ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ تو ایسا مطلب کیسے ممکن ہے کہ وہ عمل بھی نیک ہے اور یہ عمل بھی نیک ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مطلب آپ نے اس بندے سے بھی بولا تھا کہ آپ نے نیک عمل کیا جو لکڑی کا ٹکڑا زمین میں گاڑ کے آیا تھا، اور جو نکال کے آیا اس کو بھی آپ نے بولا کہ آپ نے نیک عمل کیا۔ تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا انما الاعمال بالنیات، یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس نے زمین میں لکڑی کا ٹکڑا گاڑا اس کی بھی نیت نیک تھی، اور جس نے نکالا اس کی بھی نیت نیک تھی۔ یعنی جس درجہ پر آپ کی نیت ہوگی اسی درجہ پر آپ کا عمل ہوگا۔ اگر آپ کی نیت ظاہری نمود و نمائش ہے تو آپ کو دنیا میں اپنے عمل سے شان و شوکت مل جائے گی، نمود و نمائش مل جائے گی، لیکن آخرت میں ایسے عمل کا صلہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ کی نیت کسی بھی عمل کو بجا لانے کے پیچھے آپ کی جو نیت ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا و خوشنودی ہے، خلوص باری تعالیٰ ہے، تو پھر آپ کو اس کے مطابق، اپنی اس نیت کے مطابق صلہ ملے گا، اور آپ کو اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ خلوص کے ساتھ کی گئی تھوڑی عبادت جو ہے وہ بھی زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے بجائے اس عبادت کے کہ جس کا دورانیہ بہت زیادہ ہو لیکن اس میں اخلاص شامل نہ ہو۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس پلیٹ فارم سے اس ٹاپک پر مزید گفتگو ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔